हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2024 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है या मॉडल पेपर, क्योंकि पैटर्न बदला है ना बोर्ड ने अब की बार, अगर नहीं पता तो बता दे रहा हूँ आपको, पैटर्न बदल चुके हैं, कई सारे नए टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो मॉडल पेपर की विद सॉल्यूशन आपको वीडियो बना रखी है हमने सारे सब्जेक्टों की, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको जो है क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर मिलेंगी। गूगल पर जाना, सर्च करना CCL चैप्टर, ये नाम सर्च कर लेना, cclchapter.com नाम से वेबसाइट है, पहले नंबर पे आ जाएगी, उसको खोलना है। इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लिखे हुए सारे, सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर्स नहीं है। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो यहाँ पे शॉप के सेक्शन से परचेज कर सकते हो। हमने जो प्राइमरी सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, दोनों मीडियम में आंसर की बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिससे आपको जो है हाईएस्ट स्कोर करने में मदद मिले। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके हमने सिर्फ क्वेश्चंस बना रखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत कम किया हुआ है ताकि आपको जो है कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर आप कर पाओ। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से परचेज कर सकते हो, कोड यूज़ कर लेना CCL25, तो कोड यूज़ करने से आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे इस वेबसाइट पर आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिलेंगे, सारे सेट, सारे कोर्स, सारे सब्जेक्टों के। उसके अलावा यहाँ पे मार्किंग स्कीम हमने ऐड कर रखी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो यहाँ से देख सकते हो। मॉडल पेपर्स जो नए वाले आए हैं तो वो यहाँ पे हमने ऐड कर रखे हैं, विद आंसर की है ये मॉडल पेपर्स, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी चीज़ें सिर्फ शॉप के सेक्शन में जो है हमने पैसे लगा रखे हैं, बाकी सब फ्री है, ठीक है। रिजल्ट अगर आता है आपका एग्जाम्स के बाद में तो वो भी इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, और सिलेबस वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी इसी वेबसाइट पर, तो विजिट जरूर कर लेना, बहुत काम आएगी एग्जाम के टाइम पे आपके। और देखो इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये MCQ भी, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे MCQ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आपको जरूर से विजिट करना है और प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक MCQ की, तब तक याद नहीं होते हैं वो। और अगर आप नहीं विजिट करना चाहते तो वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर जो है मन में गैस कर लेना कि ये मेरा आंसर है, अगर आपने पढ़ाई कर ली है उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। और अगर पहली बार ही देख रहे हो, मतलब कि भाई मैं पढ़ के नहीं आया, सीधा यहीं आ गए हो, तो याद कर लो यार इनको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच डिसीज ऑक्योर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। देखो पहले तो ये जो ऑप्शन है इनका पता होना चाहिए, मलेरिया मच्छर से होता है, पायरिया ही होती है विटामिन सी की कमी से, एनीमिया होती है कौन से विटामिन की कमी से होती है भी, डायरिया वगैरह। तो आपको जो है इनका पता होना चाहिए, बेसिक सा नाम सुनते याद आ जाना चाहिए कि ये जो है विटामिन की या इस चीज़ की वजह से ये बीमारी होती है। एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाती हैं चीज़ें। विच विटामिन इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन और भी पाए जाते हैं बाकी विटामिन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो वो विटामिन ए होता है। विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो दोनों को पढ़ के जाना काम का है। एग्जाम में मोस्टली टाइम मैंने देखा है एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा है इनमें से वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाला, तो कौन सा है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन द एयर। हवा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 50, 60, 70, 80, कितनी है? 80% नाइट्रोजन है। बाकी गैसेज का भी पूछ सकते हैं सिमिलर ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस में। और एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो आपके एग्जाम्स में 6 MCQ आएंगे, 60 नंबर का पेपर है, 6 MCQ आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे 1 वर्ड वाले। तो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस में इन MCQ को डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, आंसर डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना आप। ऐसे तो आसान ही है सब्जेक्ट ये आपका बहुत ज़्यादा। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ आवर बॉडी। कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में ब्लड के अंदर? तो वो है हमारा आयरन। आपने देखा होगा ना स्कूल में गोलियां खिलाई जाती है बच्चों को आयरन की, तो वो क्यों खिलाई जाती है? ताकि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए, खून की मात्रा बढ़ जाए, और जिससे वो बीमार ना हो, तो इसलिए जो है वो खिलाई जाती हैं। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ब्लड ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो कितनी है?
90%, मतलब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, बॉडी के अंदर नहीं है, ये ब्लड के अंदर पूछा गया आपसे, ठीक है। कहीं तुम बॉडी के अंदर सोचो कि बॉडी में तो कम थी, हमने पढ़ा था ब्लड ऑफ आवर बॉडी, खून के अंदर कितना पानी होता है वो पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से करना, कहीं तुम मिस टाइप मतलब गलत क्वेश्चन समझ के और फिर उसको गलत आंसर कर दो, तो सावधानी से करना है, टाइम बहुत होता है इस सब्जेक्ट में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिनरल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में मिनरल कितने परसेंट होते हैं, तो वो है 4%। मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को बहुत कम होती है और इसीलिए ये पाए भी कम ही जाते हैं। वट इज कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड इनमें से कौन सा है? कंप्लीट फूड माने जिसमें आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो वाला फूड, या जो है थोड़े मोटे जो है एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशंस है वो भी, तो वो कहाँ पर मिलेंगे? मिल्क के अंदर मिलते हैं। तभी तो घर वाले कहते हैं बच्चों को बेटा दूध पी ले, कुछ भी बहाना करो लेकिन दूध पिलाते हैं वो, है ना। क्यों पिलाते हैं? क्योंकि वो एक कंप्लीट फूड होता है। अगर बच्चा कुछ नहीं खाता है तो दूध के सहारे वो सरवाइव कर सकता है। हाउ डज पोलियो स्प्रेड, पोलियो कैसे फैलती है? पोलियो एक बीमारी है ना जिससे मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, अपाहिज टाइप से का हो जाता है। तो वो जो बीमारी है वो कैसे फैलती है? थ्रू पोल्यूटेड वाटर, फेशियो ओरल रूट, थ्रू एयर, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो कैसे फैलती है? फेशियो ओरल रूट से फैलती है। पहले ज़्यादा फैलती थी, अब तो टिक्के विक्के आ गए तो ज़्यादा होता नहीं है, ये सुना नहीं है आपने, बस पढ़ ही रहे हो किताबों में। हाउ डू द कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो कैसे फैलती है? थ्रू एयर, थ्रू वाटर एंड फूड, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो कैसे फैलती है? ऑल ऑफ द अबव, सारे तरीकों से फैल सकती है। नाइट्रोजन इज फाउंड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, कौन से नाइट्रोजन जो है किस में पाया जाता है, किस टाइप के जो है न्यूट्रिशन में पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। तो किस में पाया जाता है? वो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल फंक्शन ऑफ फूड, फूड जो है जो भोजन हम खाते हैं उसका काम क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी, बिल्कुल। फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, बिल्कुल। टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बॉडी, बिल्कुल। ऑल द अबव, हाँ यही हमारा आंसर है, ऑल द अबव। इन विच बुक वंदे मातरम सॉन्ग वाज पब्लिश्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो कौन सी किताब में है? देखो रामायण और महाभारत, दो ऑप्शन जो है बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, क्योंकि उस टाइम पे वंदे मातरम तो अभी लिखा था ना, थोड़े साल पहले, मतलब थोड़े का मतलब 2-4 साल नहीं, कुछ 100 साल पहले, मतलब 100-150 साल पहले कुछ लिखा गया था। तो उस टाइम पे किताब है, ये तो बहुत पुरानी किताब है हमारी, तो इनमें नहीं है वो है हमारा आनंद मठ में। मैथ नहीं है, कहीं तुम मैथ पढ़ लो इसको, मठ है ये, मठ, मैथ है मठ, आनंद मठ में। हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम जो गीत है वो उसको किसने लिखा था? टैगोर जी ने, चटर्जी, नायडू, कबीर। तो किसने लिखा? चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, पूरा नाम भी पूछ सकते हैं आपसे ये। हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, आनंद घोष। तो किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। When was the national anthem sung for the first time, पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय गान था वो कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1910, 26 जनवरी 1911, 27 दिसंबर 1911, 27 जनवरी 1912। तो कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। विच इज नॉट आवर नेशनल फेस्टिवल, इनमें से हमारा नेशनल फेस्टिवल, नेशनल का लेवल का जो त्यौहार है वो इनमें से कौन सा नहीं है? 15 अगस्त, देखो पढ़ते ही याद भी आ जाना चाहिए कि 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, है ना। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर, 14 सितंबर। तो कौन सा है? वो है 14 सितंबर। बिसाइड लायन आवर नेशनल एम्बलम कंटेंस, देखो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें 3 जो है जानवरों के फोटो है। अब उसमें लायन के अलावा कौन से 2 और हैं वो पूछा गया हमसे। बुल है, काऊ है, बुल और मैन है, बुल और हॉर्स है, सन और बुल है। तो कौन सा है? बुल और हॉर्स, बैल और घोड़ा जो है उसमें नेशनल एम्बलम में है। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा, हॉकी। व्हाट इज द शेप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, ये भी सबको पता होगा, हमारा झंडा कैसा है? आपको भी पता है कैसा है झंडा, रुको मैं छाप के दिखाता हूँ आपको थोड़ा। इस तरीके से है ना अपना जो है इंडिया का फ्लैग, इसमें फिर 3 कलर्स भरे हुए हैं। तो ये कौन सा आकार होता है? ये रेक्टेंगल का शेप है, रेक्टेंगुलर। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3 कलर्स हैं। आप सभी को देखते हैं किस किस को पता है सही से। 3 जो कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में उनका नाम कमेंट करना है, कौन कौन से कलर है वो, ठीक है। देखते हैं किस किस को सही से पता है।
विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। देखो हमारी हड्डियों को कौन सा जो एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले तो पता होना चाहिए कि हड्डियां जो है वो किससे बनी होती है। कैल्शियम से, कैल्शियम तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो प्लस में फास्फोरस से। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हमारी बोन्स बनी होती हैं, जिससे बनेंगी उसी से तो मजबूत होंगी, है ना। तो एक ऑप्शन है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर कैल्शियम होता ऑप्शन में तो कैल्शियम रहता, अभी फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस आपका आंसर रहेगा, जो स्ट्रेंथन में काम आता है बोन्स और टीथ। क्योंकि टीथ क्या होती है, हड्डियां होती है, बोन्स तो हड्डियां होती ही है। तो ये दोनों एलिमेंट से काम के हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बोन। इनमें से कौन से टाइप की बोन नहीं होती। लॉन्ग बोन, सर्कुलर बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन। तो कैसी होती है, कौन से वाली नहीं है, सर्कुलर बोन नहीं होती। विच फीलिंग इज नेसेसरी फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर किस तरीके की भावना होनी चाहिए, जरूरी है वो। फीलिंग ऑफ फाइटिंग, फीलिंग ऑफ डाइंग एंड किलिंग। यानी कि आप खुद सोचो, ये चीज़ तो आसान सा है कि आप गेम देखने जाते हो या खेलने जाते हो, आप क्या करने जाते हो वहाँ पे, दूसरे को घुसंड मारने जाते हो कि चल इसको पीट के आते हैं, ये करते। वो जो है स्पोर्ट्स का जो है फीलिंग नहीं होती ना वहाँ पे। वहाँ पे होता है अच्छे से जो है सभ्य तरीके से सबको खेलना, सबने पार्टिसिपेट करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वही चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे तो बोल ही रहे हैं फीलिंग ऑफ फाइटिंग, डाइंग, ये दो तो अपने आप ऑप्शन से बाहर है। एक ही बचता है, फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन में रहने का जो है आपको भावना वो वाली होनी चाहिए। हु इज क्रेडिटेड विद रिस्टार्टिंग द ओलंपिक गेम्स। यानी कि जो ओलंपिक गेम्स थे बीच में बंद हो गए थे ना, तो उसके बाद वापस से चालू कराए गए, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है। थियोडिशियस को, फादर डी डॉन को, बैरोन पियरे डी कुबर्टिन को, द पीपल ऑफ ग्रीस को। तो किसको जाता है वो जाता है बैरो पियरे डी कुबर्टिन को। ये जो है उधर का ही लैंग्वेज में नाम है ये एग्जैक्ट, तो इस वजह से आपको थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है ये। वेयर विल द 2020 ओलंपिक गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। 2020 जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पर हुए थे। अब तो देखो पूछा तो है वेयर विल, क्योंकि एग्जाम में पहले पूछा था ये, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है कि 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे। तो वो कहाँ पर हुए थे, लंदन, टोक्यो, पेरिस, रियो डी जेनेरियो। तो कहाँ हुए थे, टोक्यो में। टोक्यो यानी जापान की कैपिटल है, जो वहाँ पर हुए थे। when and where were the first modern Olympic games organized। पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे और कब हुए थे। 1896 सियोल, 1896 एथेंस, 1890 पेरिस, 1964 टोक्यो। तो कहाँ पर हुए थे, 1896 एथेंस में हुए थे। ये जो है ना अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना। 1896 डेट है, मतलब ईयर है, और एथेंस जो है जगह है। तो इनमें से कोई सा अलग करके भी सेपरेटली पूछ सकते हैं, जैसे कि वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, व्हेन वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा अच्छे से याद रखना इसको। वेयर विल द 2028 ओलंपिक गेम्स बी ऑर्गेनाइज। ये थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे। पेरिस, टोक्यो, लंदन, लॉस एंजलिस। तो कहाँ पर होंगे, लॉस एंजलिस में होंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेपल चेज रेस इन ओलंपिक। स्टेपल चेज रेस जो है ओलंपिक में, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1000 मीटर, 2000, 3000 मीटर, नन ऑफ दीज। तो कितना होता है, 3000 मीटर। हु वन द 2 मेडल इन रेसलिंग इन ओलंपिक। ओलंपिक के अंदर जो 2 मेडल है रेसलिंग में वो किसने जीते, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। तो किसने जीते हैं, सुशील कुमार ने। विच इंडियन वुमेन प्लेयर वन द ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है कौन सी महिला ने जो है वुमेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में। साक्षी मलिक, MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, कर्ण मल्लेश्वरी। तो किसने जीता था पहली बार, कर्ण मल्लेश्वरी ने। When did the women first participate in the Olympic Games। वुमेन्स ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था, 1913, 1984, 1900, 1924। तो कब किया था, 1900 में, एग्जैक्ट डेट। विच इंटरनेशनल फीमेल एथलीट वन अ मेडल इन द ओलंपिक गेम। कौन सी इंटरनेशनल फीमेल एथलीट ने जो है ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है। इनमें से ऑप्शंस के हिसाब से वैरी कर सकता है। MC मैरी कॉम ने, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, ओल्था बाउ। तो किसने जीता है, सारों ने ही जीता है। टाइफाइड डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑर्गेनिज्म। जो टाइफाइड है, बीमार बुखार होता है ना, ये टाइफाइड नाम का कि टाइफाइड हो गया। तो ये जो बीमारी है ये कौन से ऑर्गेनिज्म से होती है। सैल्मोनेला टाइफी से, कोरिन बैक्टीरियम टाइफी से,
कोमा बैक्टीरियम से, वायरस से। वैसे भी नाम से सुनने में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि ऊपर वाले ऑप्शन ही मिलेंगे, है ना, तो नीचे वाले की उम्मीद नहीं है। ये है सल्मोनेला टाइफी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ओक्योर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाती है, आपने देखा होगा पूरा शरीर चिपक सी जाता है बीच में, मतलब ऐसा होता है ना जैसे कुपोषण का शिकार जिसको बेसिकली बोला जाता है, तो उसमें कॉमन देखा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन देखी जाती है। तो वो जो है बीमारी है उसका नाम क्या है? टीबी, टीबी में तो अलग सीन होता है, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, क्वेशियोकोर। देखो ये सारी जो कॉमन बीमारियां हैं ये वाली तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से नहीं होती, ये वाली बीमारी है क्वेशियोकोर जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाती है। विच डिसीज इज स्प्रेड बाय रैट्स। रैट्स जो चूहे हैं उनसे कौन सी बीमारी फैलती है? आपने हिस्ट्री पढ़ी है, एक देश था जो परेशान हो गया था चूहों से, इतने सारे लोग चूहों की वजह से मारे गए थे, उस बीमारी एक फैल गई थी उस पूरे देश में, फिर चूहों का सफाया किया गया मुश्किल से वो भी। तो चूहे कौन सी बीमारी फैलाते हैं? बहुत ही आसान है, प्लेग की जो बीमारी है वो चूहे फैलाते हैं, ये तो अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन। एक जो कंट्री है उसकी प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी, किस पर डिपेंड करेगी? हेल्दी सोसाइटी पर, हेल्दी एनिमल, हेल्दी चिल्ड्रन, हेल्दी वुमेन। तो किस पर है? हेल्दी सोसाइटी पर डिपेंड करेगी, जिसके अंदर ये सारे ही आ जाते हैं। इन स्विमिंग पूल विच गैस इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। स्विमिंग पूल में आपने सुना होगा एक दवाई डाल देते हैं जिससे पानी साफ रहता है, तो वो कौन सी दवाई होती है? क्लोरीन। गैस बोल रहे हैं, वैसे ये गैस भी होती है, क्लोरीन की जो है दवाई डालते हैं या गैस डालते हैं जिससे पानी जो है साफ हो जाता है, लेकिन पानी का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, बस पानी कहने को साफ हो जाता है। विच डिसीज इज स्प्रेड थ्रू वाटर। कौन सी जो बीमारी है वो पानी के थ्रू फैलती है? क्लोरिया, टाइफाइड, डाइसेंट्री, ऑल द अबव। तो कौन सी है? ऑल द अबव। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल का जो है लाइफ साइकिल कितना होता है? 12 डेज, 21 डेज, 120 डेज, 210 डेज। तो कितने होते हैं? 120 डेज। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर वुमेन। क्या बेनिफिट है फिजिकल एजुकेशन वुमेन्स के लिए? फिजिकल डेवलपमेंट होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, ऑल द अबव। तो क्या है? ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोल डाइव, ये जो वर्ड है नाम से पता लग रहा है वैसे तो, पोल डाइव इज रिलेटेड टू विच गेम या स्पोर्ट। कौन से खेल से संबंधित है पोल डाइव? पहले पता लगाओ पोल किस गेम में होता है इनमें से। कबड्डी में, जिम्नास्ट, बॉक्सिंग, खो खो। तो किस में होता है? खो खो में। तो पोल डाइव कहाँ पे होगा? खो खो में होगा। वट इज द अदर नेम ऑफ स्लो ट्विच फाइबर। स्लो ट्विच फाइबर का दूसरा नाम क्या है? रेड मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर, येलो मसल फाइबर, ब्राउन मसल फाइबर। तो कौन से फाइबर होते हैं? रेड मसल फाइबर। हार्ट इज एन ऑर्गन ऑफ विच सिस्टम। हार्ट जो है कौन से ऑर्गन का हिस्सा है? नर्वस सिस्टम का। देखो हार्ट का काम क्या होता है? खून फेंकना, है ना। खून फेंकने वाला सिस्टम कौन सा है? नसों वाला सिस्टम। नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट होता है। वट आर द मेन टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज कितने टाइप के होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितनी? 4 टाइप की। लीवर इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ विच कोमिक सिस्टम। तो कौन से सिस्टम का हिस्सा है लीवर? लीवर का पहले काम पता होना चाहिए, फिर आपको पता लग जाएगा इजीली। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी, मसल और रेस्पिरेटरी। तो किसका हिस्सा है लीवर? डाइजेस्टिव सिस्टम का। लीवर का काम क्या होता है? खाने को पचाना, एंजाइम्स देता है जिससे जो फूड है वो इजीली और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लीवर जिसका कमज़ोर होता है ना, तो उसको फिर फूड डाइजेशन में दिक्कत रहती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन कई बार डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो वैसा कुछ रहता है। वट स्पिरिट इज नेसेसरी इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कैसी भावना होनी चाहिए? डिसिप्लिन, एंड्योरेंस, टू ओबे, शूटेबल ऑल। तो क्या है? शूटेबल ऑल। ये जो शूटेबल ऑल है कई बार अभी मॉडर्न स्टाइल में बनाने लग गए क्वेश्चंस को, पहले लिखते थे ऑल द अबव, आजकल लिखने लगे शूटेबल ऑल, यानी ऊपर के सारे। ठीक है। वट इज अ ग्रुप ऑफ 10 एथलेटिक इवेंट कॉल्ड। देखो 10 एथलेटिक इवेंट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेकैथियन, हेप्टेथियन, पेंटेथियन, नन ऑफ दीज। तो क्या कहते हैं? देखो नाम 10 है, 10 का के लिए वर्ड जो यूज होता है डेक, है ना, ये आपने पढ़े होंगे कई जगह पे। तो डेकैथियन जो है ये होता है। हाउ मैनी टाइप ऑफ स्टार्ट आर देयर इन एथलेटिक। एथलेटिक में स्टार्ट कितने टाइप के होते हैं? 3, 2, 5, 4। कितने? 2 टाइप के।
हाउ मैनी एट्रिया आर देयर इन द हार्ट, तो हार्ट में कितनी एट्रिया है, 4 3 2 6, तो कितनी है 2। हाउ मैनी टाइम डज एन एडल्ट पर्सन हार्ट बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में एक एडल्ट नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, 72 to 80, 80 to 90, 52 to 70, तो कितनी बार धड़कता है, 72 to 80 टाइम्स धड़कता है। When इज एड्स डे सेलिब्रेटेड, एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 जनवरी, 1 दिसंबर, कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट वाले, तो मैंने बहुत बार देखा है। आप जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, मतलब लॉन्ग शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन कराऊंगा, तो उनमें आपको पता लगेगा इनमें से ही कई सारे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे और एग्जाम्स में भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं। विच डिसीज में बी कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, पैलेग्रिया, गोइटर, स्क्रिवी, रिकेट्स, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विच रोमन एम्परर स्टॉप्ड द एशियंट ओलंपिक गेम्स, किसने जो है एशियंट ओलंपिक गेम्स को रोक दिया था, अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल, थियोडिशियस, कोबर्टिन, तो किसने था वो, थियोडिशियस ने। वट इज द रेशो ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में वाटर का रेशो कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 70% के आसपास कुछ पानी होता है हमारा, तो कितना होता है, 2/3, यानी कि 3 हिस्से अगर शरीर के करे जाए उसमें 2 हिस्सा पानी ही मिलेगा, तो इतना जो है पानी शरीर के अंदर पाया जाता है। विच इज़ द इंडियाज सुप्रीम स्पोर्ट अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स का वो कौन सा है इंडिया में, परमवीर चक्र, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन भारत रत्न, तो कौन सा अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यहाँ पे मेजर आना था, आर रह गया शायद से। विच फीवर ओक्यूर ड्यू टू मॉस्किटो, मॉस्किटो के जो है कौन सी बीमारी फैलती है, कौन से टाइप का बुखार होता है, मच्छर के काटने से, बैक्टीरियल, वायरल, मलेरिया, नन ऑफ दिस, पता है सबको मच्छर से मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स नीडेड टू मेंटेन हेल्थ ऑफ सिटीजन, तो क्या क्या है, हेल्दी एटमोसफेयर, यानी कि जो है ना ये पूछ रहे हैं हमसे कि जो समाज में जो लोग रह रहे हैं सिटीजन्स हैं उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, हेल्दी एटमोसफेयर, कैरेक्टर, विजिलेंस, फोरसाइटनेस, तो क्या है वो है हेल्दी एटमोसफेयर, अच्छा वातावरण। वेयर डिड बैरोन डे बोर्न, तो ये जो बैरोन डे है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, तो कहाँ हुआ था, फ्रांस में। व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो सबको पता होगा, चलो इसका भी आंसर आप कमेंट करना, वैसे आसान है ये भी नहीं पता होगा तो फिर आप पे मुझे डाउट हो रहा है कि आप पास कर पाओगे कि नहीं। चलो सबको कमेंट करनी है, इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं, ऑप्शन है 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 सितंबर, 2 अक्टूबर, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने सारे एमसीक्यू करा दिए हैं और बहुत ही आसान से है, ठीक है, इतने हार्ड एमसीक्यू नहीं आएंगे, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी आपको ऐसे ही आसान आसान एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना। हाँ, एक आध चैप्टर जो है नया ऐड हुआ है, मैंने पता लगा है उस चीज़ के बारे में, बट उसका जो है कोई डाटा कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास में, क्योंकि यार मिलता ही नहीं है, बुक ही नहीं दे रखी बोर्ड वालों ने कोई प्रॉपर इसके रिगार्डिंग, तो वो थोड़ी दिक्कत है। मतलब ये मान लो कि 60 नंबर का पेपर है तो उसमें से 50 नंबर का पेपर आपका इन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, यानी एमसीक्यू और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 50 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे और हो सकता है थोड़े बहुत ज़्यादा भी आ जाए। लास्ट ईयर जो हुआ था कि 100% जो पेपर है वो इसी में से आ गया था, तो इस तरीके से मतलब पिछली बार ये था कि नए चैप्टर ऐड नहीं थे तो डाटा एनालिसिस थोड़ा अच्छा हो रखा था। अब की बार एक आध चैप्टर जो ऐड हुए हैं इनकी साइड से तो वो आएंगे 2-3 नंबर के, बाकी आपको लगभग पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यू अच्छे से करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करने हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पेड पीडीएफ भी खरीद सकते हो वेबसाइट से, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं करने हैं तो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।